हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यानी कि आप सबका अपने प्यारे परिवार मास्टरमाइंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मास्टरमाइंड के चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है, यानी कि स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से इस क्लास को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों बहनों। आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 10th पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। और इसमें बाय रोशन सर और लेक्चर नंबर 7। ये लेक्चर नंबर 7 है। ये लेक्चर नंबर 10 तक समाप्त हो जाएगा। ये मैंने हर वीडियो में बोला है आपको। और चैप्टर 2 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यही है ना। चलिए, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में और उनके बेटे यानी कि भेद के बारे में बताया था। चलिए बताइएगा, चित्र पहचान कर आपको बताना है कि ये कौन सा लेंस है। फटाफट बताना है आप सबको। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए कौन सा लेंस है। और बड़ा, चलिए इसको हल्का और बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये बड़ा हो गया। चलिए अब बताइए ये कौन सा लेंस है। ये कौन सा लेंस है, एक और बना देते हैं। चलो ठीक है, एक और बन जाएगा जी। चलो ये बता दीजिए, ये भी कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल, ये है ना समतल उत्तल लेंस, है ना जी। समतल उत्तल लेंस ये देखिएगा, एकदम ध्यान से आप सबको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से। यहाँ कुछ चमक रहा होगा। ठीक है, समतल उत्तल लेंस मैंने लिखा। ठीक है, अब बता दीजिए ये कौन सा लेंस है। ये वाला जो है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल। देखिए उत्तल भी है। उत्तल 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 उत्तलावतल, उत्तलावतल। ठीक है, ये उत्तलावतल लेंस है। कौन सा लेंस है ये है उत्तलावतल लेंस। ठीक है, पढ़ाया ना जी ये सब कल मैंने आप सबको ये सब पढ़ाया है ना, उत्तलावतल लेंस। तो ये देखिए, ये समतलोत्तल लेंस है, ये उत्तलावतल लेंस। इतना क्वेश्चन से तो आपको पिछली वीडियो का याद ही हो गया हो। याद है ना सब चीज। ये सब समतलोत्तल लेंस, उत्तलावतल लेंस बहुत सारे होते हैं। और क्या होते हैं बताइए भाई, क्या होते हैं बताइए? उभयोत्तल लेंस बहुत सारा होता है। ठीक है, हमने 12 वो इसके प्रकार बताए, नहीं 12 नहीं 6 बताए थे। तीन उत्तल लेंस के और 3 अवतल लेंस के, 6 लेंस बताए थे मैंने। इसके प्रकार बताए थे ना जी। चलिए, क्लास को आप आगे बढ़ाते हैं। और जो भी इस वीडियो की यानी कि देख रहे हैं, मैं अपलोड करने के बाद आप सब तो दिख ही रहे होंगे, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जो इस वीडियो की अभी देख रहे हैं, मतलब कि अपलोड होने के बाद जो देखेंगे, फटाफट पहले शेयर करेंगे क्लास को शेयर करने के बाद भैया लाइक भी कर देंगे। ठीक है,
लाइक कर देंगे। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि मास्टरमाइंड के परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लास 9 का फिजिक्स हो गया, चाहे क्लास 10 का फिजिक्स हो गया, चाहे क्लास 10 का केमिस्ट्री हो गया, चाहे क्लास 9 का केमिस्ट्री हो गया, ये सारा आपको पता चलते रहेगा। और जरूर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मास्टरमाइंड में ये क्लास आ गया है, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, और लाइक करना है आपको। ठीक है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। और जो मास्टरमाइंड में जुड़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 का फिजिक्स, वो आप उनको शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, और उनको बोल देंगे कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सब चीज़ पता चलता रहे। क्या करते रहे? पता चलते रहे। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं, जिसके लिए मैं आज आपके बीच आया हूँ, वो हम आज शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, चलते समझ गए ना? आप सब समझ गए? चलिए, एक भैया और क्वेश्चन है आप सबके बीच, बता देना इसको मेरे प्यारे बड़े मित्रों या भाइयों या बहनों। चलिए बताइए आप सब कि किस लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बता दीजिए कि किस लेंस का, ऐसा कौन सा लेंस है कि जिसका भैया फोकस दूरी जो है ये ऋणात्मक है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? ठीक है, क्या है बता दीजिए। अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए आपको ये बता देते हैं, कल मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, कल मैंने आपको नहीं बताया था। चलो, एक बड़का सा गोला, सही है ना? बन गया। चलो, ये दोनों जो गोला है, गोला पे जो लेंस बनता है गोला से, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब पढ़ाना बाकी है। चलो, देखिए ये है भैया, एक टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। अभी भी टेढ़ा है हल्का। चलो अब सीधा हो जाएगा। सीधा है। सीधा बना लो। ये सही है, एक ये उत्तल लेंस सही है। चलिए यहाँ पे मान लो, अभी नहीं, थोड़ा सा पहले फोकस दूरी जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, इसको हम कहेंगे प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे प्रकाशीय केंद्र। क्या कहेंगे? इस चीज को भैया हम प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। इसको कहेंगे मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष दोनों एक ही नाम है, ठीक है। प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष कहो या प्रधान अक्ष कहो, बराबर है बात, ठीक है। चलिए, ये है फोकस, यहाँ F1 था और यहाँ F2 था, ठीक है। ये है भैया फोकस, ये क्या है फोकस। और यहां से लेके यानी कि प्रकाशीय केंद्र से लेके फोकस तक, यहाँ तक इस सब को कहेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, ध्यान से पढ़िए। ये है फोकस दूरी, ये है फोकस, ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये है प्रकाशीय केंद्र। इतना बात समझ लिए क्या आप सब भैया? इतना बात एकदम दिमाग में ठूस लिए, एकदम समझ लिए? देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए। ये क्या है? ये है प्रकाशीय केंद्र, ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये है फोकस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है उसको कहेंगे फोकस दूरी, ठीक है। आप दिमाग में घुस गया? चलिए अब हम भैया पढ़ते हैं, एक बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन जितना आपसे पूछना था पूछा चुका है। अब एक बढ़िया सा टॉपिक है जिसका नाम है लेंस होने का शर्त। क्या नाम है? लेंस होने का शर्त। भैया लेंस क्यों होता है, इसका शर्त बता दीजिए। चलिए, इसका शर्त होगा जब, लिखेंगे जब पदार्थ का अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक से, ठीक है, अपवर्तनांक से, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से जैसे ज्यादा हो तो क्या हो? ज्यादा हो तो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है, और ठीक है, और अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, लेंस के जैसा कार्य करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, क्या हो? अगर ज्यादा होगा क्या हो जाएगा? अगर पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा तो उत्तल लेंस जो है वो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा। जो उत्तल लेंस है वो उत्तले लेंस के जैसा कार्य करेगा, और अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा, ठीक है, कार्य करता है। ये आप टॉपिक नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों अगला टॉपिक है लेंस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लेंस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो पहला वक्रता केंद्र, ठीक है, पहला नहीं मतलब वक्रता केंद्र। लेंस के जिस गोले का बना होता है
लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस गोले का बना होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि देखिए ई है, अब ये जो दोनों गोला है, अब ये दोनों गोला से बना एक लेंस, अब ये दोनों गोला को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को, उसके इस केंद्र को भैया हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ देखिए ये बना ना जी लेंस, एक लेंस बना ना, बताइए लेंस बना क्या है? बन गया, देखिए, चलिए देखिए बना ला लेंस बना ना जी, ये लेंस बना ना। तो यही लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी को हम वक्रता, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम भैया वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो जब दो गोला है ना, तो जब दोनों गोले का किसका, जो गोला है उसका, जो दोनों गोले का आकार बराबर यानी कि साइज, आकार मतलब साइज बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। अगर वो दोनों का आकार अगर बराबर होगा तो उन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तथा गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं होगी। ये दोनों जो गोला है, अगर ये दोनों को साइज यानी कि आकार अलग अलग होगा यानी कि डिफरेंट होगा तो भैया उसका वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होगा। क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस बना देते हैं एक बार, ठीक है, तब पहले चित्र बना देंगे। यहाँ देखिए चित्र बन गया। एक मिनट, पहले लेंस बनाना है जी, पहले लेंस, ठीक है, लेंस बन जाएगा। ठीक है, पहले भैया हम लेंस बना लेंगे। देखिए बन गया, ये लेंस हुआ, यहाँ पे ही देखा है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे फोकस। ठीक है, अब देखो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा। लेंस के वक्रता केंद्र से जो लाइन जा रहा है ना, ये वक्रता केंद्र से जो लाइन जा रहा है ना, उसी को भैया हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। दोनों गोला के बीच में से जा रहा है। ठीक है, गोला तो मिटा दिए जो लेंस है। ठीक है, उसी को कहेंगे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष समझ में आया? चलिए भैया अब हम फोकस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है कि भैया फोकस क्या होता है। क्या है फोकस? लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के समांतर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यही है। ठीक है, यहाँ से ये बन गया एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है, यहाँ से आ रही है प्रकाश। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से आ रही है प्रकाश, फिर यहाँ से नीचे से आ रही है प्रकाश। ठीक है, यहाँ से भी प्रकाश आ रही है, और ये है फोकस।
ये क्या है, ये है फोकस, और यहाँ पे भी है फोकस, ठीक है। ये है किरण, ठीक है, ये है किरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये है, बना लिए ना एक चित्र बना लिए ना। तो यही देखिए, लेंस के प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, कि समांतर आ रही प्रकाश की किरण, ये प्रकाश का किरण आ रहा है, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे भैया हम उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो किरण आ रहा है और जाके एक बिंदु को मिल रहा है, इसी बिंदु को भैया हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। अब फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को भैया हम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र ये हो गया, अब फोकस ये हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी को भैया हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ लिए, ये दोनों टॉपिक जो है समझ लिए। अगर समझ लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और नहीं समझ में आया तो नो। आप लोग कमेंट करिए, अभी कमेंट नहीं आता है आप सबका, एकदम कमेंट नहीं आता है, कमेंट करिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप ही के लिए करें, डाउट पूछिए आप, तभी मैं आपका डाउट वाला वीडियो बनाऊंगा। क्या करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, तभी मैं आपका डाउट वाला वीडियो आपके सामने हम शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, ये हो गया, हो गया, ये फटाफट बताइए। चलिए, हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है कि नोट कुछ देख लेते हैं। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा में कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। फोकस की वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, फोकस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस बदलता है। फोकस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, केवल इसका फोकस बदलता है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। जितना भी दूरियां है, सारा दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। क्वेश्चन है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाती है। लेंस जो है वो कांच की पट्टी कब बन जाती है, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करता है। जब किसका, पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए, पदार्थ का अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाए, माध्यम के बराबर हो जाए, तो लेंस कांच की पट्टी के जैसा कार्य करता है। और इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। इसका फोकस क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसका फोकस अनंत हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इतना बात आपने क्लियर कर लिया तो लिख दीजिएगा यस, ठीक है, यस लिख दीजिएगा। चलिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आई है। इस क्वेश्चन का नाम है कि भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। लिखना क्या है कि अवतल लेंस का परिभाषा और उत्तल लेंस का परिभाषा, हाँ वो अंतर में लिख देना। अंतर लिखना तो जानते होंगे, मैच करना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है। तो चलिए हम भैया अंतर लिखें कुछ, ये अंतर हम आपको समझाते हैं। समझाने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, क्या हो, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, ठीक है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, ठीक है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग, उत्तल लेंस ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ठीक है।
वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो। देखिए बीच का भाग मोटा है और शीर्ष का भाग पतला है ना जी, है ना। हाँ, पतला हो तो उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? उत्तल लेंस कहलाता है। उसी में अवतल लेंस में लिखे, अवतल लेंस का चित्र ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। इसमें इसका फोकस दूरी VE प्लस यानी कि धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। कितना होता है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी, ठीक है। पांचवा में उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी दोनों बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इतना बात नोट कर लिए। चलिए भैया अब हम पढ़ते हैं कि भैया प्रतिबिंब क्या होता है। क्या पढ़ना है अब हमें? अब हमें पढ़ना है कि प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों मित्रों, ये देखिए अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब भैया किसे कहते हैं। यहाँ देखिए दो चित्र मैंने अभी आपको बना दिया है। ये देखिए यहाँ से जब किरण लगाया तो ये कट कर यहाँ ये दोनों एक बिंदु पर मिल गया है, उसको फोकस करते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो मिला इसी को भैया प्रतिबिंब कहेंगे। अभी प्रतिबिंब दिखाया गया है इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन में आ गया है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है, पता नहीं ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए अगर परिभाषा पूछे तो लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? देखिए काटती है या प्रतीत होती है, बात एक ही है, ठीक है। प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब ये दो प्रकार के होता है, पहला होता है काल्पनिक और दूसरा होता है वास्तविक, ठीक है। पहला काल्पनिक, दूसरा वास्तविक, ठीक है। आप समझ गए? आप सब क्या आप सब समझ गए? चलिए हम देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये है भैया काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु स्रोत से, कौन स्रोत से? जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किस पर? जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। कैसा होता है? हमेशा एकदम सीधा होता है, ठीक है। क्या आपको काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आया? क्या मैंने लिखा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। देख रहे हैं ना, डॉट लाइन कर करके ऐसे कर रहा है, क्या है ना।
तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए भैया अब हम वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं। चलिए तो अब मेरे प्यारे मित्रों, अब है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए ना, बना ही देते हैं चित्र, ठीक है, चित्र क्या करते हैं, बना ही देते हैं। इससे आया, ये देखिए वास्तव में मिला ना, इस सच में मिला, तो वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का भैया हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। हमें तो सीधा ही दिखाई दे रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। कहने का मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, अपवर्तन के बाद ही जिस बिंदु पर सच में एकदम वास्तव में मिल रहा है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का भैया हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। इतना बात समझ लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट करिए, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम लिखकर कमेंट में भेजेंगे। जो इस वीडियो को देखे हैं, यानी कि इस वीडियो से पढ़े हैं, वो अपना नाम भेज देंगे, ठीक है। नाम हम भी तो जानेंगे कितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।